हेलो एंड वेलकम टू द 189th एपिसोड ऑफ द हॉट इशू। एक्सक्यूज मी, मुझे वो ऑपरेशन के बाद वो दवाइयाँ दी हैं ना, उससे हिचकी लगी हुई है। तो मैंने बड़ा इंतज़ार किया कि हिचकी दूर हो जाएगी, लेकिन ये जा नहीं रही। तो मैंने कहा कि अब 2 दिन 3 दिन बल्कि ज़्यादा हो गए हैं हॉट इशू किए हुए, तो अब मुझे करना चाहिए क्योंकि हालात जो हैं बहुत सारे डेवलप हो रहे हैं। तो प्लीज़ आप मेरी हिचकी को इग्नोर कीजिए, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको लेके चलता हूँ ना पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में शगर और भाषा के जो लोग हैं, जहाँ भाषा डैम बन रहा है, उन्होंने मुजाहरा किया है डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर, और उसमें उन्होंने बड़ा सख्त रिएक्शन दिया है। और उन्होंने कहा है कि हमारे जो आपने बेघर किया है हमें, और हमारी ज़मीनों जो ले ली हैं हमें, ये कह के कंपनसेशन देंगे, तो वो कंपनसेशन आप दें, वो नहीं दे रहे उनको। तो डिस्पाइट ऑल दिस इस्लामिक रिटोरिक और तहरीक लबैक के मुजाहरों के बावजूद जो है सोशल जो इश्यूज हैं उनके हवाले से जो एहतजाजी तहरीकें हैं, उन इस पूरे शोर शराबे के नीचे दे आर स्टिल सिमरिंग, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। दूसरा जो है वो मुजफ्फराबाद में स्वीपर्स की हड़ताल है, और स्वीपर्स ने हड़ताल की हुई है अपनी वेजेस में इजाफे के लिए, और फिर उनको इक्विपमेंट चाहिए। देखें ना, स्वीपर को भी तो हेल्थ एंड सेफ्टी का इक्विपमेंट चाहिए, वो उनके पास नहीं है। कूड़ा इकट्ठा करने के लिए उनके पास जो ट्रक होने चाहिए मॉडर्न, वो ट्रक नहीं है। तो इस वक्त जो है, खैर से आप अगर कहीं जाना चाहते हैं तो मुजफ्फराबाद ना जाइएगा, क्योंकि वो शहर इस वक्त जो है दारुल खिलाफा पाकिस्तानियों को पार्ट जम्मू कश्मीर का, वो इस वक्त सख्त गंदगी और बदबू से भरा हुआ है। तो पहले किधर चले हैं, तहरीक लबैक पाकिस्तान को थोड़ा सा डिस्कस करें या कोयटा धमाके को डिस्कस करें? मेरा ख्याल है पहले थोड़ा सा तहरीक लबैक को डिस्कस करते हैं। तहरीक लबैक जो है, ये ISI के जो डायरेक्टर जनरल थे फॉर्मर, उन्होंने ये बनाई थी, ठीक है ना, उन्होंने इसको बनाया था जनरल जहीर ने। तो ये लेफ्टिनेंट जनरल जहीर साहब ने बनाई थी तहरीक लबैक पाकिस्तान, और इसको यूज किया गया था नवाज शरीफ गवर्नमेंट के खिलाफ। उसके बाद इसलिए फैजाबाद का धरना हुआ। वीडियोस भी हैं जिसमें 1,000 रुपया जो लिफाफे में डाल के उनको जो दिया गया, पाकिस्तानी कमांडर दे रहा है उनको फैजाबाद धरने के अंदर जाके, तो वो वीडियो सारी मौजूद है। इस वक्त जो तहरीक लबैक का मसला उठा है, ये असल में फौज जब इंडिया को F-35 फाइटर प्लेन दिए जा रहे थे फ्रांस की तरफ से, तो उस वक्त एक कार्टूनों को इशू बना के फ्रांस के वजीर खारजा को और फ्रांस को ये ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई कि देखो ये फोर्स है, अगर आप लोगों ने इंडिया के साथ ये डील करनी है या और भी डील जो चल रही है करनी है, तो फिर ये फोर्स हमारे पास है, और हम इस्लामिक दुनिया में आपको जाके बेइज्जत करेंगे और आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे कि आप जो है वो गैर तहजीब याफ्ता लोग हैं, क्योंकि आपने हज़रत मोहम्मद के कार्टून जो है वो सरकारी बिल्डिंगों के ऊपर उनको प्रोजेक्ट किया है थ्रू प्रोजेक्टर। तो बहरहाल वो किस्सा बैकफायर हो गया। अब ये है कि तहरीक जो लबैक पाकिस्तान है, ये याद रखें कि ये बरेलवी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, और जो तालिबान हैं इनका ताल्लुक़ देवबंदी फ़िरके से है। अब हमेशा फ़ौज जो है वो एक जो फोर्स तैयार करती है, उसका एक काउंटर फोर्स भी तैयार करती है ताकि उस फोर्स को चेक में रखे। लिहाजा ये जो देवबंदी तालिबान हैं, इनके मुकाबले पे ये ऑर्गेनाइज की गई। अब जो ताज़ा तरीन प्रोटेस्ट हैं इसके धरने के, उसमें जनरल अब्दुल अजीज, लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अजीज जो कोर कमांडर हैं इस वक्त लाहौर के, ठीक है ना, ये कोर कमांडर हैं, ये इनकी मिली भगत से ये इन्होंने करवाया सारा। और ये जो अब्दुल अजीज है,
ये सख्त खिलाफ है TLP के, क्योंकि ये सिक्का बंद सुन्नी देवबंदी मुसलमान है और ये बरेलवी के सख्त खिलाफ है। तो ये जो पटाई हुई है तहरीक लबैक की और 7 को गिरफ्तारी और ये सारा फायरिंग रेंजर्स के थ्रू, ये सब जनरल अब्दुल अजीज के इशारे पर हुई है। मामलात हाथ से निकल गए पूरे पाकिस्तान में। और इस वक्त हाल ये है कि पाकिस्तान की हर पार्लियामेंट में, सिंध में, पंजाब में और नेशनल असम्बली में जो मेंबर्स हैं असम्बलीज के, वो एक दूसरे के गले पड़ रहे हैं, मार रहे हैं। कल उसने जो साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान का खाकान अब्बासी, उसने स्पीकर के मुंह पर जाके कहा, उन्होंने कहा तुम्हारे मुंह पर मैं जूता मारूंगा। क्यों उन्होंने ये कहा? इसलिए कि इन्होंने ये बज़ाहिर ये तासुर दिया कि तहरीक लबैक का जो एक मुतालबा था कि असम्बली में करारदाद असम्बली में पेश की जाए, तो वो करारदाद ये पेश नहीं हुई कि असम्बली से सफीर को निकाला जाए या ना निकाला जाए। करारदाद ये पेश हुई है कि निकाले जाने की जो मुतालबा है इसके ऊपर हम बहस करेंगे, यानी इसके ऊपर हम डेलिब्रेशंस करेंगे। तो उसका तो दूर दूर तक सफीर को निकालने से कोई ताल्लुक नहीं। और जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी कह दिया कि किसी कीमत पे भी जो है अमरीकी सफीर को नहीं निकाला जाएगा। ठीक हो गया। अब कल रात लेट नाइट तक जो है हमारी जो 2 टीमें, एक हमारी रेडियो हिमालय की इंटेलिजेंस टीम है और एक हमारी रिसर्च एनालिस्ट टीम है, ठीक है। तो इन दोनों की कंबाइंड मीटिंग हुई, मैं उसमें शामिल था और मैंने फिर नोट्स बनाए हैं, मैं वो आपके सामने रखता हूँ। ये जो कोयटा का वाकया है इसके हवाले से कल हमारी बड़ी तवील मीटिंग हुई। कोयटा का जो हमला हुआ है इसमें हमारे टीम का ख्याल है कि ये हमला जो हुआ है इसमें जो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया ना, C4, इसमें 77% RDX होता है। RDX जो है वो होता है रॉयल डेमोलिशन एक्सप्लोसिव, ठीक है ना, मटीरियल RDX। 77% उसमें वो मिला होता है। और उसके ये इसकी जो दस्तरस है, यानी जिसके पास है ये, वो सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी है। और पाकिस्तानी आर्मी ही तालिबान को भी दे सकती है अगर देना हो। तो अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये धमाका कैसे ऑर्गेनाइज किया गया और किसने किया। तो इसमें सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊं कि ये आप ज़हन में रखें कि चंद माह कबल GHQ के अंदर, रावलपिंडी में जो GHQ है, आर्मी का क्वार्टर है, वहां पे 3 लोग थे, 3 जो इकट्ठे थे उस वक्त वहां पे। उनमें एक जो है वो आपके थे एक उसमें जो है वो एडजुटेंट जनरल ब्रांच जो है उसके DG पर्सनल और DG पुलिस प्रोवेस्ट मार्शल ये थे। और ये कौन थे उस वक्त वहां पे? फिर DG MI उस वक्त कौन थे और मिलिट्री सेक्रेटरी कौन थे? तो जो DGPS और PM थे उनका नाम है मेजर जनरल इम्तियाज, और जो DG MI हैं उनका नाम है मेजर जनरल सरफराज, ये उस वक्त ब्रिगेडियर थे। और जो मिलिट्री सेक्रेटरी है वो जनरल अब्दुल अजीज थे, जो अब्दुल अजीज अब लाहौर के कोर के कमांडर हैं, ये भी ब्रिगेडियर थे, ठीक है। तो ये खास बंदे हैं बाजवा के। अच्छा, इसमें जो DG है पर्सनल और DG PM, ये मेजर जनरल इम्तियाज, इसका ये काम था और है कि ये अफसरों को जो जबरी रिटायर करने होते हैं अफसर, ये इसके
अंदर ये इन्वॉल्व। अब ये होता क्या है, होता ये है कि जो जिनको रिटायर करना होता है वो डीजीपीएस और पीएम जो है वो डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस, यानी उस वक्त जो डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस था सरफराज, ये नाम ज़हन में रखना, ये सरफराज अली साहब जो थे, ब्रिगेडियर सरफराज अली, डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये रिपोर्ट तैयार करते हैं कि क्या किस किस को निकालना है आर्मी से, और ये रिपोर्ट जाती है डीजीपीएसपीएम के पास, और डीजीपीएसपीएम जो है ये इसको मिलिट्री सेक्रेटरी को देता है, और मिलिट्री सेक्रेटरी से बाजवा के सामने पेश करता है। तो ये 3 लोग हैं जो पूरी फौज को कंट्रोल करते हैं, चीफ इसके ऊपर है, ठीक है। अब ये जो तीनों ऑफिसर्स हैं, ठीक है ना, ये पाकिस्तान आर्मी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं, ये 3 जिनका चीफ बाजवा है, और बाजवा इन 3 लोगों के जरिए पूरी आर्मी को कंट्रोल करता है। डीजीआईएसआई जो है ये फौज के बाहर बैठकर बाजवा के अंडर काम कर रही है, और उसका आपको पता है जनरल फैज हमीद है। तो ये 3-4 लोग हैं जो पाकिस्तान को पॉलिटिकली भी मैनिपुलेट कर रहे हैं, इकोनॉमिकली भी मैनिपुलेट कर रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी मैनिपुलेट कर रहे हैं, और जो कोयटा में हुआ उसके पीछे भी इसी जो है टीम का हाथ है। मैं यहां आपको ये भी बता दूं कि ये जो डीजीआईएसआई है फैज हमीद, और इससे पहले जहीर था, ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इंटेलिजेंस करते हैं और लोगों की टारगेट किलिंग वगैरह के लिए जुर्ती कातिल भर्ती करते हैं, बाहर के मुल्कों में भी और अपने लोकल भी। और बाकी जो 3 हैं वो मिलिट्री के अफेयर्स को डील करते हैं। अब प्लान के मुताबिक जनरल फैज हमीद ने 2017 का पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो के खिलाफ जो टीएलपी का धरना था, तहरीक लब्बैक का, उसको ऑर्केस्ट्रेट किया था, वो इन्होंने बनाया था। और टीएलपी जो है इसको क्रिएट जहीर ने किया था, जो इससे पहले था आईएसआई का डीजी, ठीक है। अब ये ज़हन में रखें कि लाहौर का जो जनरल है लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अजीज, ठीक है ना, वो कातिल है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो लोग मरे हैं उनका कातिल है। लेकिन अब ये देखें कि ये जीएचक्यू से निकल के अब लाहौर बैठ गया, पंजाब को कंट्रोल एक किस्म का कर रहा है। दूसरा जो सरफराज अली है, जिसका मैंने आपको बताया कि सरफराज डीजीएमआई था, यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस का डायरेक्टर जनरल था, ये इस वक्त कहाँ है? ये इस वक्त बलूचिस्तान में है, और ये सदरन कमांड जो है उसका ये कमांडर है, सदरन कमांड का बलूचिस्तान में। जनरल फैज हमीद जो है वो अभी आईएसआई में ही है। तो अब ये जो कोयटा का धमाका हुआ है, ये लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने करवाया है। और ये कैसे करवाया है? ये इन्होंने इस तरह से करवाया है कि सदरन कमांड के नीचे एक इंजीनियर बटालियन है। ये 300 लोगों पर, तकरीबन 300 लोगों पर मुश्तमिल एक इंजीनियर बटालियन होती है। इस इंजीनियर बटालियन के का एक काम ये होता है कि वो आईईडीज जो होते हैं वो तैयार करे, बम बनाए, धमाके करे, और C4 RDX इस बटालियन को जनरल सरफराज ने फराहम करवाया। अब मकसद क्या था इसका? इसका मकसद यह था कि चाइना का जो सफीर वहां गया हुआ था, सरीना होटल में ठहरा हुआ था, उसको कत्ल करवाया जाए। उसको कत्ल करने के बाद उसका इल्जाम भारत पर डाला जाए और यह कहा जाए कि यह हमला भारत ने करवाया है।
ताकि भारत और चीन के दरमियान जो थोड़ा बहुत अमन हुआ उस अमन की फिजा को तहस नहस कर दिया जाए और एक नया तसादम जन्म ले। तो ये हमारा मैंने आपको ब्रीफली बताया है। और इस दौरान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुन जख्मी हुए हैं या जो भी है, इस दफ़ा उनको 4 करोड़ रुपया शेख रशीद ने ऐलान किया कि उनको दे रहे हैं हम 4 करोड़ रुपया कंपनसेशन। जहां तक एग्रीमेंट है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ जो गवर्नमेंट है, कोई एग्रीमेंट नहीं। साद रिजवी को ये नहीं छोड़ रहे, वो भी वहाँ है, उसके ऊपर कत्ल का मुकदमा डाला है इन्होंने 302 का। कोई इनकी डील नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तो हुकूमत जो है बेसिकली इस वक्त बिल्कुल उस पर लर्जा तारी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। इसको जितना हो सकता है शेयर करें। जनरल अब्दुल अजीज़ की तस्वीर मेरे पास है जो मैं जाते जाते आपके साथ शेयर करूंगा, और मैं इसको थंबनेल पे भी डालने की कोशिश करता हूं तो आप इसको देख सकें। ताकि ये मैं आपको दिखाता हूं। गई अब आप इसकी शक्ल देखें। इसकी दाढ़ी है और मूछें जो है इसने वो काटी हुई है अपनी। ठीक है जी, ये देखिए। ये उस खबीस आदमी की तस्वीर है जो इस वक्त लाहौर का कोर कमांडर है, लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अजीज, जिसने तहरीक लब्बैक चौक यतीम खाना में फायरिंग करवाई रेंजर से और पुलिस से, जिसने लोगों को, बेगुनाह लोगों को वहां मारा और उनका कत्लेआम किया। ये उस मनहूस की तस्वीर है। ये अब आप देखें, ये सुन्नी देवबंदी सिक्का बंद मुसलमान है और इसकी मूछें नहीं है, काटी हुई हैं और दाढ़ी लंबी है। इसकी शक्ल जो है उससे पता लगता है कि ये जो है तालिबान है, तालिबान टाइप दहशतगर्द है। तो बहरहाल इसको आप वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कल अब आपसे दोबारा मुलाकात होगी और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।